कंकाल दादा की मदद से दोनों भाई इंसानी दुनिया में पहुंचते हैं। शाओवाही जंगल में शाओ शुआई का इंतजार करती रहती है, जबकि शाओ शुआई शाओ मई को ढूंढने चला जाता है। वे शाओ मई से कहता है कि वे जानबूझकर शादी से नहीं भागा था, बल्कि एक ज़ॉम्बी दुल्हन ने उसे पसंद कर लिया था। इसी समय शाओवाई वहां पहुंचती है, अंगूठी की ओर इशारा करके कहती है कि शाओ शुआई उसका पति है। फिर वो मंत्र पढ़ती है और शाओ शुआई को फिर से मृतकों की दुनिया में ले जाती है और उसे धोखा देने का आरोप लगाती है। शाओ शुआई कहता है, असल में तुम ही तीसरी हो, मैंने जंगल में जो प्रपोज किया था वो तो सिर्फ एक रिहर्सल थी। सच जानकर शाओवाई बहुत निराश हो जाती है और उदास मन से पियानो बजाने लगती है। शाओ शुआई ये देख सह नहीं पाता और उसे दिलासा देने आता है। दोनों मिलकर एक बहुत भावुक धुन बजाते हैं। कंकाल दादा को लगता है कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। उधर शाओ मई के माता पिता उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और उसे घर में बंद कर देते हैं। इसी दौरान एक घिनौना सा काउंट शाओ मई के माता पिता से कहता है कि वे अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। पैसे के लालच में माता पिता तुरंत मान जाते हैं। ये खबर बहुत जल्दी फैल जाती है। उसी समय शाओ शुआई की पुरानी नौकरानी एक हादसे में मर जाती है और वे भी मृतकों की दुनिया में पहुंच जाती है। वे शाओ शुआई को बताती है कि शाओ मई की शादी एक काउंट से होने वाली है। ये सुनकर शाओ शुआई बहुत दुखी हो जाता है और सभी लोग उसे दिलासा देने लगते हैं। शाओ मई ने सोचा था कि शादी बहुत सुखद होती है, लेकिन अब वो बेबस है। अपने माता पिता के हाथों की सिर्फ एक मुहरा। वे काउंट से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। मृतकों की दुनिया में शाओ शुआई गहराई से सोचने के बाद फैसला करता है कि जब शाओ मई किसी और से शादी कर रही है तो वो शाओवाई के साथ ही रहेगा। लेकिन कंकाल दादा उन्हें बताते हैं कि इंसान और आत्मा का साथ संभव नहीं है। सच में साथ रहने के लिए शाओ शुआई को जहर पीकर मरना होगा। ये सुनकर शाओवाई बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन शाओ शुआई बहुत सहजता से मान जाता है। वो जहरीली शराब पीने को तैयार हो जाता है और प्रस्ताव रखता है कि इंसानी दुनिया के चर्च में ठीक ठाक तरीके से शाओवाई से शादी करेगा। छोटे छोटे भूतों के उत्साह के साथ वे सब मिलकर इंसानी दुनिया की ओर निकल पड़ते हैं। एक तरफ मृतकों की दुनिया में खुशियों से भरी शादी हो रही होती है और दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में एक बेहद उदास शादी चल रही होती है। सभी मरे हुए लोग धरती पर लौट आते हैं। शुरुआत में सब डर जाते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये मरे और जिंदा लोग अक्सर एक दूसरे के अपने ही होते हैं। दोबारा मिल पाने की खुशी में सब बहुत खुश हो जाते हैं। माहौल बेहद भावुक और गर्मजोशी भरा हो जाता है। इधर कुछ शरारती भूत काउंट और शाओ मई की शादी में पूरा हंगामा मचा देते हैं। भीड़ छंटने के बाद काउंट शाओ मई से कहता है कि वो उसके साथ भाग चले। असल में वो काउंट एक गरीब इंसान होता है। वो सिर्फ शाओ मई के दहेज के लालच में उससे शादी करना चाहता था।